छोटी बड़ी स्कूलिंग मेरा वहीं पे हुआ अप टू 12th क्लास तक। माय नेम इज़ फ्लोरिटा। ओके एंड उसके बाद में जैसे जब मैं छोटी थी मेरा एक प्रॉब्लम था, वो ये था कि मैं बहुत ही डर से भरी हुई थी। ठीक है, मतलब फ्यूचर का डर, ठीक है, हर चीज़ से डर। और वो डर इसलिए आया क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। ठीक है, बोथ फ्रॉम बॉडी, शारीरिक रूप से भी कमज़ोर थी और इंटेलेक्चुअल रूप से भी कमज़ोर थी। पढ़ाई में जीरो, इसका मतलब जीरो, इसका मतलब मस्त नहीं। ठीक है, पढ़ाई में भी आई वॉज बिलो एवरेज, मतलब वेरी वेरी बिलो एवरेज वो स्टूडेंट। एंड हर क्लास में मैं फेल हो जाती, तो मुझे हमेशा धक्के मार के पास करना पड़ता था, क्योंकि अब तो 6th स्टैंडर्ड डिटेक्ट नहीं करते, पास कर देते हैं, दया करके वो लोग पास कर देते हैं। तो क्योंकि मैं इतनी कमजोर थी इंटेलेक्चुअली, आई वॉज वेरी पुअर, और शारीरिक रूप से भी हमेशा मुझे कुछ ना कुछ बीमारी रहता था, बहुत कमजोर थी। ठीक है, तो हर 3 दिन बाद आई वुड बी सिक। मेरे को ये खाना मना था, वो खाना मना था, बिकॉज एनीथिंग आई वुड ईट, जो भी मैं खाती थी वो तुरंत मेरा बॉडी रिएक्ट करता था एंड आई यूज्ड टू फॉल सिक। तो ये चलता गया एंड मैं वैसे बढ़ते गई इस तरह से, वो कमजोरियाँ मेरी कमजोरियाँ भी मेरे साथ बढ़ती गई। ठीक है, तो जब मैं बढ़ती गई उस तरह से, क्लास में भी मैं पुअर थी, पढ़ाई में भी फेल हो जाती थी, तो रिपीटेडली जब हर एक क्लास में मैं फेल हुई तो बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि तुम्हारा आगे कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक है, और तुम्हारा कोई कुछ हो नहीं सकता है। कभी आप लोगों ने ये सुना है किसी को बोलते हुए गुड फॉर नथिंग? गुड फॉर नथिंग किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, कोई काम के लिए अच्छा नहीं है, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये गया हुआ केस है। तो दैट वाज द लेबल गिवन टू मी। एंड स्कूल में भी सब चीज़ में पुअर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कुछ में भी बोलो। एंड जब मैं ये सारे शब्द लोगों से सुनने लगी कि इसका कुछ नहीं हो सकता, तुम बहुत कमज़ोर हो, पढ़ाई में तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, तो जब ये सारी बातें मैं सुनने लगी, इन सब बातों को मैं अपने मन में ध्यान देने लगी। आई स्टार्टेड फोकसिंग। ठीक है, आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन दोज वर्ड्स, ऑन दोज नेगेटिव वर्ड्स जो मेरे अगेंस्ट, जो मेरे को लोग बोलते थे। एंड जितना मैं उन शब्दों पर ध्यान देती थी, उन शब्दों पर ध्यान देते देते मेरे जो डिसीजंस होते थे, मेरे जो निर्णय होते थे, वो निर्णय उन लोगों के ओपिनियन के बेसिस पे होते थे। अगर किसी ने मुझसे कहा कि मैथ्स तुम कभी पढ़ नहीं सकती, तुमसे मैथ्स होगा नहीं, तुम मैथ्स में एकदम पुअर हो, तुम मैथ्स में पास नहीं होगी, तो मैं अपने आप को बोल देती थी, आई वुड बिलीव दैट कि मेरे से मैथ्स होगा नहीं, तो मैं मेहनत भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि मुझे पता है कि अब मेहनत करो तो भी नहीं होगा और मेहनत नहीं भी करो तो ऐसे भी नहीं होगा। तो बिकॉज ऑफ दैट वो कांस्टेंट चलता था। एंड आई कम फ्रॉम अ कैथलिक फैमिली। ठीक है, माई पेरेंट्स, माई फैमिली इज़ अ वेरी प्रेयरफुल फैमिली, सब कोई प्रेयर करने वाले। लेकिन मेरा जो लाइफ था वो जीसस से, बाइबल से दूर दूर का कोई रिलेशनशिप नहीं था, कोई कनेक्शन ही नहीं था। तो आई वुड रीड द बाइबल, आई वुड गो टू चर्च, आई वुड प्रे, सिट इन द हाउस फैमिली प्रेयर में, ओनली टू प्लीज़ माई पेरेंट्स, क्योंकि ऑलरेडी इन लोगों को एम्बैरस कर दिया है, पढ़ाई में ज़ीरो, सब में ज़ीरो। तो अगर माँ बाप बाहर भी जाते हैं तो लोगों से सुनने को मिलता है यार इतना कमज़ोर है ना। तो ऐसे चलो कम से कम अगर प्रार्थना करेगा, चर्च जाएंगे तो एटलीस्ट पेरेंट्स को खुशी मिलेगा। So the objective to pray, the objective to
read the Bible and the objective to go to church was कि अपने पेरेंट्स को खुश करना है, ठीक है। तो ये चलता गया एंड जब प्रेयर में भी बैठती थी, जब बाइबल पढ़ती थी तो मुझे नींद आता था, रोज़री करती थी, करते करते वहीं पे सो जाती थी। हाँ, वैसे बड़े बड़े मुंह खोलती थी, आई वुड यॉन, ओके। उसके बाद ये जो फेलियर वाला जो लाइफ था, बिकॉज आई वॉज सो पुअर इन स्टडीज़ एंड जब हम बड़े हो रहे होते, व्हेन वी आर ग्रोइंग अप, जब हम छोटे क्लास में रहते एंड वी आर स्लोली ग्रोइंग अप, यू रीच 10th स्टैंडर्ड। अब 10th स्टैंडर्ड में कोई मजाक तो नहीं है, 10th स्टैंडर्ड डिसाइड्स योर फ्यूचर, आपका फ्यूचर उस पर वो एक टर्निंग पॉइंट है, यू ईदर मेक इट और यू ब्रेक इट। तो जब 10th स्टैंडर्ड आई, किसी तरह से 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम पास किया, बोर्ड एग्ज़ाम्स पास किया विद जस्ट पास मार्क्स। आई थिंक दैट वाज ओनली द ग्रेस ऑफ गॉड दैट आई पास्ड। 11th स्टैंडर्ड में गई, 12th स्टैंडर्ड में आई फेल्ड इन द बोर्ड एग्ज़ाम्स। 12th स्टैंडर्ड में जाकर मैंने बोर्ड एग्ज़ाम्स में फेल हो गया। अब 12th के बाद में हम क्या करते हैं, कॉलेज, करेक्ट। 12th के बाद में हमारा कॉलेज रहता है। तो जब कॉलेज का फ्यूचर कंप्लीटली ख़त्म हो गया ये फेलियर वाला रिपोर्ट कार्ड देके, उस टाइम मैं इतना डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि ये जो थॉट्स मेरे मन में आ रहा था, ये जो ख्याल मेरे मन में आ रहा था, उसने मुझे, वो थॉट्स पर मैं इतना फोकस करने लगी, इतना ध्यान देने लगी कि कुछ समय बाद मुझे ये ख्याल आने लगा कि मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, मैं कभी कोई किसी कंपनी में काम नहीं कर पाऊँगी, मैं कभी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाऊँगी, आई विल नेवर बी इंडिपेंडेंट, और मैं इस जगह पे वेयर आई एम बॉर्न, मैं यहीं पर एक वेजिटेबल की तरह पड़ी रहूँगी। एंड मैंने सोचा इस लाइफ, एक ऐसा फेलियर वाला लाइफ जीने से बेटर है कि मैं अपना लाइफ ही ख़त्म कर दूँ। सो मैंने पहली अटेम्प्ट किया टू कमिट सुसाइड। तो मेरे घर पे कोई था नहीं एंड आई सेड कि मैंने यू नो फॉर द फर्स्ट टाइम आई सेड लॉर्ड, प्रार्थना तो करती थी, जीसस को तो जानती थी, है कोई जीसस नाम का, लेकिन पर्सनली नहीं जानती थी कि कौन है भगवान है, बस प्रार्थना करना है। तो मैंने बोला, प्रभु जीसस, ये लाइफ मेरे से नहीं होगा, ये इतना रिजेक्शन, इतना एम्बैरेसमेंट मैं अपने पेरेंट्स को दे नहीं सकती, अपना फैमिली को दे नहीं सकती, इसी के लिए लेट्स कॉल इट ऑफ, ये लाइफ को ख़त्म करना है। तो मैंने कुछ जाके पिल्स लिया एंड आई जस्ट हैड इट, आई डोंट नो व्हाट दैट वाज, मेडिसिन कुछ भी खा के मैंने ओवरडोज ले लिया एंड आई सेड लॉर्ड, अब सब कुछ ख़त्म, आई एम एंडिंग दिस, नो मोर ऑफ दिस पेन, ये टेंशन ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। ओके, आई टुक दोज मेडिसिन एंड मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ, मैं सो गई। जब सो गई तो मुझे लगा कि नाउ दैट्स द फाइनल स्लीप, नाउ आई विल वेक अप ओनली इन हेवन, आई विल वेक अप ओनली इन हेवन। तो करीब 8-9 घंटे के बाद में मैं उठी। तो जब मेरी आंखें खुली, मैंने देखा कि मैं उसी जगह पे हूँ जहाँ पे आई रिमेंबर मैं सोने को गई थी। तो मुझे लगा कि ये हेवन मेरा घर के जैसे क्यों दिख रहा है। तो मैं अपनी आंखों को खोला और एंड आई स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं मरी नहीं हूँ, आई एम नॉट डेड, आई एम स्टिल अलाइव। तो जब वो देखा मैंने, मैं जीसस के साथ इतना गुस्सा हो गई, आई बिगैन टू हेट हिम। और मैं इसलिए उसको हेट करना स्टार्ट किया कि ये पूछकर कि क्या मैं आपके नज़रों में भी इतनी कमज़ोर हूँ? एम आई सो रिजेक्टेड इवन इन योर साइट दैट इवन यू डोंट वॉन्ट टू एक्सेप्ट मी इन हेवन? एम आई दैट बैड? इसका मतलब मैं पर प्रभु यीशु को बोलने लगी कि क्या आप मुझसे इतना नफ़रत करते हैं जिस तरह से लोग मेरे आसपास के लोग मुझसे नफ़रत करते, मुझे रिजेक्ट कर दिया और मुझे बोल दिया गुड फॉर नथिंग, क्या आप भी मुझे वैसा ही गुड फॉर नथिंग समझते हैं? इसलिए आपने मुझे हेवन में एंट्री नहीं दिया और मुझे ज़िंदा रखा इस दुनिया में
सफ़र करने के लिए। तो मैं इतना नाराज़ हो गई, इतना गुस्सा हो गई प्रभु यीशु से कि मैंने बोला कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं प्रार्थना करना बंद कर दी, बाइबल पढ़ना बंद कर दी, चर्च जाना बंद कर दिया। उसके बाद मेरा लाइफ में कोई भी बदलाव नहीं आया। फ्रॉम बैड टू वर्स, जितना बुरा था वो उससे और बदतर होने लगा। देन मैंने फिर से एक बार अटेम्प्ट किया सुसाइड करने का, उसमें मैं भी फेल हो गई। तो तब ये ख्याल मुझे आने लगा कि लाइफ में तो तुम फेल हो ही ऑलरेडी, सुसाइड अटेम्प्ट में भी फेल। तब मैंने प्रभु को बोला कि अगर आपने मुझे इस दुनिया में ज़िंदा रखा है तो आपको मुझे मेरा पर्पस बताना है, उद्देश्य। व्हाट इज पर्पस? मकसद। पर्पस मतलब पता है ना, उद्देश्य। अगर आपने मेरे को इस दुनिया में ज़िंदा रखा है तो क्यों रखा है? क्या आपने मुझे इस ये ऐसा लाइफ जीने के लिए रखा है कि मैं सफ़र करूं और सब तरह से रिजेक्टेड रहूं, या फिर आपका कोई प्लान है मेरे लिए, या आप मेरे से थोड़ा भी अगर प्रेम करते हैं तो आप मेरे को मेरा पर्पस बताइए कि क्यों आपने मेरे को ज़िंदा रखा है। बस ये प्रार्थना मैंने किया। वो प्रार्थना भी नहीं था, मुझे नहीं पता, मैं ऐसे डायलॉग जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ वैसे मैं जीसस से बात कर रही थी। उसके बाद मैं अपना एग्ज़ाम्स क्लियर किया, जिस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई थी, किसी तरह क्लियर करके मैं कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला। तो जब मैं कॉलेज में गई, कॉलेज में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल था, बिकॉज़ मैंने 1 साल ऑलरेडी गंवा दिया था। ठीक है, ऑलरेडी वो चला गया था। एंड उस प्रार्थना के बाद जब मैंने जीसस को बोला कि आपको मुझे बताना है कि आपने मुझे क्यों इस दुनिया में ज़िंदा रखा है, मैं प्रार्थना वापस करने नहीं गई। बट वो एक चीज़ था जो आई स्टार्टेड रीडिंग द बाइबल। मैंने बाइबल वापस पढ़ना शुरू किया। मैंने बोला कि चलो बाइबल पढ़ते हैं वापस, एनीवे इसमें तो स्टोरी है, कम से कम कुछ नया स्टोरी सीखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। तो बाइबल पढ़ना शुरू किया एज अ स्टोरी बुक। ठीक है, क्योंकि जो ओल्ड टेस्टामेंट में है, पुराना नियम में, वो तो सब सर के ऊपर से जाता है। जो नया टेस्टामेंट में है, चलो कम से कम जीसस के बारे में है, तो जीसस एक थोड़ा फेमिलियर आदमी है जिसके बारे में चर्च में भी सुना है। तो आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट जीसस। तो पढ़ते पढ़ते आई केम टू द गॉस्पेल ऑफ, आई स्टार्टेड विद द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू। पहला गॉस्पेल से स्टार्ट किया। तो वहाँ पे एक स्क्रिप्चर, एक वर्स आया जिसमें लिखा है, आस्क एंड यू शैल रिसीव, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। तो जब ये मैंने पढ़ा एंड मैं सोचने लगी, जीसस क्या ये आपने लिखा है, क्या आपने बोला है? मुझे नहीं पता था। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला प्रभु मेरे को अब कॉलेज में एडमिशन चाहिए। 1 साल चला गया है, मेरे पास ऑप्शंस नहीं है मल्टीपल कॉलेजेस में जाकर अप्लाई करने का, क्योंकि उनका एडमिशन ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। तो मैंने बोला प्रभु को कि मुझे एडमिशन लेना है। मैं एक कॉलेज में अप्लाई कर रही हूँ और एक कॉलेज में, मेरे इसी कॉलेज में मुझे एडमिशन चाहिए, क्योंकि ये मेरा लास्ट ऑप्शन है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। और मुझे उस टाइम पता नहीं था वो कैसा कॉलेज है, उसका कितना रिकग्निशन है, वो सब मेरे को कुछ नहीं पता था। क्योंकि जब हम लोग आगे कॉलेज में जाते हैं, ये सब कुछ चेक करते हैं कि ये कितना उसका ग्रेड क्या है, उसका लेवल क्या है, और अच्छे कॉलेज में फिर एडमिशन लेते हैं। तो इस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया। तो मेरे डैड ने मेरे को बोला कि तुमने सिर्फ एक ही कॉलेज में अप्लाई किया है, बाकी कुछ कॉलेजेस में अप्लाई कर दो। तो मैंने बोला नहीं, मैं एक ही इसी कॉलेज में अप्लाई करूँगी, आई विल नॉट अप्लाई इन एनी अदर कॉलेजेस। और इस कॉन्फिडेंस से बोला, क्योंकि वो बाइबल में जब मैं पढ़ रही थी, उसने जीसस ने बोला आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो मैंने बोला अब जीसस को बोलेंगे कि आप ही ने बोला है आस्क यू शैल रिसीव, तो मुझे इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए। तो जैसे मैंने बोला कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए और आपने बोला है मांगो और दिया जाएगा, तो इसका मतलब इस कॉलेज में अगर मेरे को एडमिशन मैंने मांगा है तो आपको देना होगा, आपने बोला है।
तो इसलिए मैंने किसी और कॉलेज में अप्लाई नहीं किया। बहुत लोगों ने बोला इट्स स्टूपिडिटी, बेवकूफ़ी है, अप्लाई कर लो। तो मैंने किसी की सुनी नहीं। मैंने बोला अगर जीसस का बात अगर झूठ निकला तो फिर आई नो कि आई विल नो लॉन्गर बिलीव, मैं विश्वास नहीं करूँगी उसके ऊपर। लेकिन सब बोलता है कि जीसस गॉड है, ही इज़ द लॉर्ड। तो अगर भगवान तो झूठ नहीं बोल सकता, इंसान झूठ बोल सकता है। तो उसका वर्ड्स पर विश्वास करके मैंने बोला एडमिशन करेंगे, और आई गॉट एडमिशन इन दैट कॉलेज। मेरिट पे मिला, नो डोनेशंस, कुछ भी नहीं, एडमिशन मिल गया। कॉलेज ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला जिस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया वो इंडिया का टॉप 10 कॉलेजेस में 7th रैंक में आता है। हालेलुया। तो जब उस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला, मैं पहले बार अपने घर से बाहर गई। ऑल दिस वाइल मैं अपने घर पे ही रही हूँ। आई हैव नेवर स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस। मेरा स्कूलिंग सब कुछ घर पे हुआ। तो पहली बार मैं घर से बाहर गई पढ़ने के लिए। अब घर से बाहर जब हम पहली बार जाते हैं दूसरे जगह पे, सो जो कॉलेज में मैं गई वो चेन्नई में था। मैं मैड्रास क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ी। तो जब चेन्नई गई, वहाँ जगह नया है, मैं तमिल बोलना नहीं जानती, समझना नहीं जानती। द ओनली लैंग्वेज जो मेरे को पता है वो है इंग्लिश, हिंदी। और जब उस कॉलेज में गई तो ये मुझे याद था कि ये बाइबल में जो ये पढ़ा मैंने, ये सही है, ये सच है, क्योंकि मैंने उसका रिज़ल्ट देखा था। करेक्ट, एडमिशन मिल गया था। तो अब वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। तो अब मेरा जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ? अगर मेरे को कुछ भी चाहिए या मेरे को कुछ भी मदद करने का, मेरे पेरेंट्स नहीं है साथ में, मेरे फैमिली नहीं है साथ में, लेकिन जीसस है, बाइबल है। तो मेरा रिलेशनशिप जो स्टार्ट हुआ वो था जीसस से मांगना और रिसीव करना। मैं फिर भी नहीं जानती थी कि जीसस एज अ पर्सन कौन है। मुझे सिर्फ ये पता है कि दैट ही इज़ अ गॉड हु आंसर्स प्रेयर्स। वो एक ऐसा ईश्वर है जो प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। प्रार्थना भी क्या, जो उसने बोला है वो उसको करके दिखाता है। उसने जो प्रॉमिस किया है वो उसको करके दिखाता है। तो आई स्टार्टेड रीडिंग द बाइबल। कुछ समझ में आता था, कुछ समझ में नहीं आता था। 3 साल मैंने कॉलेज में निकाला। कॉलेज से पास आउट हुई, मैंने अपना बीकॉम डिग्री कंप्लीट किया। अब मुझे हायर स्टडीज़ करना है, मुझे एमबीए करना था। तो जब एमबीए का चैलेंज आया, एमबीए में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एमबीए में आपको मल्टीपल एग्ज़ाम्स लिखना पड़ता है, कैट लिखना पड़ता है, मैथ एग्ज़ाम्स लिखना पड़ता है, ऑल ऑफ दैट। और एंड वो एक ओवरऑल नेशनल लेवल पे है, तो उसको क्रैक करना उतना इजी नहीं है। तो बहुत लोगों ने बोला छोड़ दो, नहीं होगा, कुछ दूसरा कोर्स कर लो जिसमें तुमको ये एग्ज़ाम्स लिखना नहीं है। तो मैंने बोला नहीं, अगर ये वर्ड, ये प्रॉमिस, अगर ये काम करता है, जीसस ने ये बोला आस्क एंड यू शैल रिसीव, तो ये वर्ड फिर से काम करेगा, ये वचन फिर से काम करेगा अगर मैं वैसे ही प्रार्थना करूँगी। तो मैंने प्रभु को बोला कि मुझे एडमिशन लेना है एमबीए के लिए और मुझे अच्छे कॉलेज में लेना है। अगर अच्छे कॉलेज में एमबीए नहीं किया तो जो कंपनीज़ में रिक्रूटमेंट होता है वो मुश्किल हो जाएगा। तो एग्ज़ाम्स लिखा, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट सब क्लियर किया, और उसके बाद मुझे कॉल आया 2 कॉलेजेस से। एक कॉलेज था बेंगलोर में और एक कॉलेज था कोयम्बतूर में। एंड मेरा जो मन था वो कोयम्बतूर के कॉलेज में जाकर एडमिशन लेने का था, बिकॉज आई वॉज प्रेइंग कि लॉर्ड मेरे को और कोई कॉलेजेस में नहीं जाना है, मेरे को ये जो कॉलेज है कोयम्बतूर में, इट वॉज़ वेरी फेमस देन, क्योंकि मुझे पता था, मैंने अपने दोस्तों से भी सुना था। तो मैं गई एंड फॉर्म भरा। बैंगलोर से भी जो कॉलेज से कॉल आया था उसका भी फॉर्म भरा, बिकॉज माय पेरेंट्स सेड कि भर दो फॉर्म, डोंट वरी, जहाँ होगा ले लेंगे।
तो जब फॉर्म भर दिया, कॉल आया दोनों कॉलेजेस से, दोनों कॉलेजेस ने मुझे कंफर्म्ड सीट अलॉट की। अब मेरे पास 2 कॉलेजेस हैं, मेरे पास ऑप्शन है। पहले मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था जब मैं डिग्री करने गई, मजबूरी में मुझे उस कॉलेज में लेना पड़ा। मुझे पता भी नहीं था कि जीसस मेरे लिए इंडिया का टॉप 10 कॉलेजेस में मेरे लिए सीट सिक्योर करके रखा। हालेलुया। तो जब इस 2 ऑप्शन मेरे पास आया, मेरा मन था कोयम्बतूर जाने का, बट माय डैड, मेरे डैड को ही वांटेड मी टू गो टू बैंगलोर, एंड मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था उस कॉलेज में एडमिशन लेने का। तो वापस मैं गई, मैं कंफ्यूजन में हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो जब मैं बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया, फिर से एक ऐसा वचन आया जहाँ पे लिखा है ओबे योर पेरेंट्स। तो मैंने बोला लॉर्ड, मेरे को जाने का मन ही नहीं है उस कॉलेज में। अगर मैं गई भी उस कॉलेज में जहाँ मेरे को जाने को बोल रहा है, मेरा मन ही नहीं लगेगा पढ़ाई में, तो एक पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो फिर उस प्रॉमिस को, उस वचन को, वो जो इंस्ट्रक्शन जो था ओबे योर पेरेंट्स, ओके, मैं वापस गई। मैंने बोला लॉर्ड, जीसस को बोला चल छोड़, जो भी डैडी बोल रहा है, आपने बोला ओबे योर पेरेंट्स, तो मैं ओबे करती हूँ, बाकी आप संभाल लेना। सो आई ओबेड एंड आई जॉइंड द कॉलेज इन बैंगलोर। और मैं ये सोच रही थी, मेरा इंटरेस्ट कोयम्बतूर जाने में इसलिए था क्योंकि मैं सोच रही थी कि जिस कॉलेज में मैं जा रही हूँ, दोनों क्रिश्चियन कॉलेजेस हैं, बट मैं सोच रही थी मैं अगर कोयम्बतूर गई तो वहाँ पे मुझे ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा स्पिरिचुअली डेवलप होने के लिए, जो मुझे और कहीं नहीं मिल सकता। वो मेरा अंडरस्टैंडिंग था, वो मेरा थिंकिंग था। लेकिन मुझे क्या पता, मैं तो मास्टर प्लानर के साथ डील कर रही हूँ। तो मैंने बोला कि अब अगर मैं कोयम्बतूर नहीं जा रही हूँ तो मेरा जो भी मेरे को आई वांट टू नो, मेरे को जानना है ईश्वर के बारे में, मुझे जानना है जीसस के बारे में, क्योंकि बाइबल जो मैं पढ़ रही हूँ मुझे सब कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैं क्या की, मैंने बोला, डैडी का बात सुन के एडमिशन ले लिया। मैं पहुँची बैंगलोर। बैंगलोर में कॉलेज ज्वाइन किया MBA के लिए, 2 साल का कोर्स था। फर्स्ट ईयर निकाला मैंने, मैं अपना फाइनल ईयर में थी, सेकेंड ईयर फाइनल ईयर। तो सेकेंड ईयर में मेरे क्लास में एक मेरी फ्रेंड थी जिसने मुझे एक CD दिया था। तो उसने मुझे बोला कि देख, ये CD तू लगा के सुनना अपने हॉस्टल में, इट हैज़ उस CD में टीचिंग्स है, ओके, तुम सुनना। तो मैंने बोला उसको ठीक है, ले तू दे मुझे CD। तो CD बहुत टाइम तक मेरे रूम के डेस्क के ऊपर में रखा हुआ था। एक दिन साफ़ कर रही थी मैं रूम, तो वो मुझे CD मिला। मैंने बोला चलो आज ये CD को सुनते हैं। तो जैसे मैं वो CD को सुनना स्टार्ट की, वो CD में जो टीचिंग्स था, वो जब टीचिंग में सुनने लगी, इट वॉज लाइक, वो ऐसा था कि जो मेरे मन में सवाल था वो सब का आंसर उस CD से मिल रहा है। जो मैं बाइबल में पढ़ती हूँ उस दिन के लिए, समझ में जो नहीं आया, जब वो CD को सुनती हूँ शाम को, तो जो पढ़ा है उसका एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। तो अब अगर एक्सप्लेनेशन मिल रहा है तो आदमी उसके साथ टाइम स्पेंड करेगा या नहीं। तो मैं वो CD को लेकर 24 घंटा सुनने लगी। कॉलेज भी जाना है लेकिन सुनना भी है। तो मैं क्या करती थी, वो CD से जितना भी फाइल्स था उसको सब अपने फ़ोन पे कॉपी कर दिया। अब फ़ोन तो जा सकता है ना, CD तो नहीं जा सकता है। तो सब फ़ोन पे कॉपी किया और ईयरफोन्स लगा के नॉन स्टॉप उसको सुनने लगी। यहाँ तक कि मैं सो भी जाती थी विथ ईयर प्लग्स इन माई ईयर्स। तो जैसे मैं वो सुनते गई, उस वक्त वो 2 साल आई वॉज स्टिल इन डिप्रेशन। मैं डिप्रेशन में थी, मैं बाहर नहीं निकली थी, सुसाइडल टेंडेंसीज स्टिल था, ठीक है।
तो जैसे जैसे वो सीडी को मैं सुनते गई, एक दिन ऐसा हुआ मेरे हॉस्टल में वो 40 डेज़ का लेंट चल रहा था। एंड हमारे हॉस्टल में आई स्टेड इन अ कॉन्वेंट, तो वहाँ में ये 40 डेज़ में प्रेयर सर्विस होता था, सो फास्टिंग एंड प्रेयर। सो एवरी डे शाम को 8 बजे डिनर के बाद में कोई प्रीचर आता था एंड दे वुड प्रीच द वर्ड, दे वुड एक्सप्लेन द वर्ड। तो मैं हर 40 डेज़ अटेंड कर रही थी। उन 40 डेज़ में एक ऐसा दिन था जब मैं डिनर ख़त्म की और ख़त्म करके जाके चैपल में बैठी। जैसे चैपल में जाके बैठी, प्रीचर आके अपना सेशन स्टार्ट किया। तो मैं एकदम लास्ट में बैठी थी, पीछे, जैसे आप लोग अभी लास्ट में बैठे थे ना, लास्ट रो में, मैं भी वैसे पीछे बैठी हुई थी। तो जैसे मैंने प्रीचर को सुनना स्टार्ट किया, वो माइक लेके बोलना स्टार्ट किया, तो मेरे को लगा ये आवाज़ कहीं सुना है, मैंने कहीं तो सुना है ये आवाज़। तो सुनते गए फिर मुझे याद आया, अरे ये तो वही प्रीचर है जिसका सीडी मैं सुन रही थी। ओके। और वो प्रीचर हमेशा जब भी वो कुछ पढ़ाता था उस सीडी में, वो हमेशा बोलता था अपना बाइबल लेकर बैठो और नोटबुक लेके बैठो, क्योंकि जो भी मैं सिखा रहा हूँ उसको लिखते जाओ। क्योंकि तुम कान से एक बार सुनते हो, 2 बार सुनते हो, 3 बार सुनते हो या 10 बार सुनते हो, जितना भी सुना है वो सब मेमोरी में नहीं रहता है। करेक्ट? रहता है? नहीं रहता है। तो इसीलिए जब नोट्स लिखते हैं तो जो नोट्स लिखा है उसको वापस जाके पन्ना पलट के पढ़ सकते हैं। तो मैं नोट्स लिखने लगी। तो जैसे ये प्रीचर का आवाज़ सुना मैंने कि हाँ ये तो वही है, तो मुझे तुरंत वो इंस्ट्रक्शन याद आया जो मैं सीडी में सुनती थी। तो मैं भागी अपने रूम से जाकर नोटबुक लेकर आई, बाइबल लेकर आई और लास्ट बेंच में बैठ के सुनने लगी और लिखने लगी। मैं सुन रही थी और उस दिन वो प्रीचर एक ही वॉज एक्सप्लेनिंग, वो समझा रहा था अबाउट समैरिटन वुमेन। सुना है आप लोगों ने समैरिटन वुमेन, सामरी स्त्री, बाइबल में सामरी स्त्री के बारे। तो उस एक्सप्लेनेशन में जीसस बोलता है वो सामरी स्त्री को कि जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ, जो शब्द मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, जो पानी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, वो तुम्हारे अंदर, अगर जब तुम इस पानी को पियोगी तो वो पानी तुम्हारे अंदर बन जाएगा वेल्स ऑफ लिविंग वाटर। वेल्स ऑफ लिविंग वाटर मतलब पानी का उभरता हुआ झरना। तो जब उसने बोला, मैंने बोला हमारे अंदर पानी का उभरता हुआ झरना मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने ये मन में क्वेश्चन किया। प्रीचर वहाँ दूर में खड़ा होके एक्सप्लेन कर रहा है और मैं लास्ट बेंच में बैठी हूँ और मैं सोच रही हूँ कि ये कैसे होता है। जैसे मैं यहाँ सोच रही हूँ वो आंसर दे रहा है उसका, वो समझा रहा है कि ऐसे आता है परमेश्वर का वचन पर विश्वास करने के द्वारा। तो ऐसे चल रहा था और मैंने बस अपने मन में सोचा कि जीसस, अगर आप इस समैरिटन वुमन को बोल रहे हैं कि जो पानी मैं तुम्हें दूंगा वो जब तुम उसे पियोगी वो तुम्हारे अंदर उभरता हुआ जीवित पानी का झरना बन जाएगा। तो मैंने बोला प्रभु मेरे को पता नहीं ये झरना कैसे आएगा, कैसे इसको लाना है, बट मेरे को ये झरना चाहिए, ये जो भी है मेरे को चाहिए, क्योंकि जीसस दे रहा है ना, तो जीसस जो दे रहा है वो तो कुछ काम का ही होगा। तो जैसे मैंने वो प्रार्थना की, मैंने बोला कि मुझे वो चाहिए मेरे जीवन में, तो वो प्रीचर ने मुझे बुलाया। तो जब उसने मुझे बुलाया मुझे लगा कि वो किसी और को बुला रहा है। तो मैं ऐसे मुड़ के देखी, मेरे पीछे सिर्फ एक दीवार है। तब मुझे समझ में आया वो मुझे बुला रहा है। मैं गई सामने, उसने मुझे पूछा कभी किसी के लिए प्रार्थना किया है? तो मैंने बोला आज तक नहीं किया है किसी के लिए प्रार्थना करना आता है? मैंने बोला जो कैटेकिज्म क्लास में सिखाया है वही प्रार्थना आता है। तो उसने बोला कि जीसस में विश्वास करती हो? तो मैंने बोला हाँ जीसस में विश्वास करती हूँ। अब ये कैसे विश्वास करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी कॉलेज में देखा ना, उसने जो बोला है वो सच है,
वो हुआ, एडमिशन मिला, उसने बोला मांगो और दिया जाएगा, तो मिला। तो मैं बोला हाँ हाँ विश्वास तो करती हूँ कि जो बोलता है वो करता है। तो उसने बोला बस काफ़ी है। मैंने बोला काफ़ी है? उसने बोला हाँ काफ़ी है। उसने बोला कि तुम्हारा सिर्फ काम है विश्वास करना जो वो बोलता है। और उसने मुझे बोला कि ये सभा में एक ऐसी औरत है जिसका शरीर में एक बीमारी था, एंड उसका बीमारी का नाम है वर्टिगो। वर्टिगो प्रॉब्लम पता है? वर्टिगो जिसको होता है वो उसके सर में इतना चक्कर आता है, इतना डिजी आता है कि वो ज़्यादा लंबे समय तक खड़ा नहीं रह सकता, और अगर वो अपना सर को थोड़ा सा भी नीचे ऐसे करे तो उसको इतना ज़ोर का चक्कर मारेगा कि वो सीधा नीचे गिर जाएगा। और उस वर्टिगो प्रॉब्लम की वजह से ना वो तेज चल सकती है, ना वो दौड़ सकती है, वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसका बैलेंस कंप्लीटली आउट हो जाएगा। तो वो एक ऐसी बहन थी उस प्रार्थना सभा में जो इस बीमारी से पीड़ित थी काफ़ी साल से। तो वो आई और उस प्रीचर ने मुझे बोला कि अब तुम इसका हाथ पकड़ो और ये वचन के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे। तो जैसे मैंने उस लेडी का हाथ पकड़ा और उस वचन के अनुसार जो प्रीचर मुझे शब्द दे रहा था उसके अनुसार मैंने प्रार्थना किया। इसने मुझे बोला, जो प्रीचर था वो बोला कि तुम सिर्फ विश्वास करना और जैसा मैं कहता हूँ वैसे करना। अगर वो तुम्हें बेवकूफ़ी भी लगे तो कर देना। करेगी? तो मैंने बोला हाँ कर देगी। तो हाथ पकड़ा, उसके लिए प्रार्थना किया, और उस प्रीचर ने बोला कि ये जो शब्द बोल रहा है करो। तो मैंने प्रार्थना किया, उसके हाथों को पकड़ा। मैंने आज तक किसी भी बीमारी से बात नहीं किया। हम कभी किसी बीमारी से बात करते हैं? हम लोगों से बात करते हैं, करेक्ट? हम लोगों से बात करते हैं, बीमारी से कौन बात करता है कि नहीं? तो मैंने तो कभी सुना नहीं था। तो मैंने उस दिन पहली बार एक बीमारी से बात की, और जैसे उस बीमारी से बात की और उसको बोला यीशु मसीह के नाम से इसके शरीर से बाहर निकल अभी इसी वक्त। जैसे मैंने वो शब्द बोला, वो औरत उसी वक्त वहीं पर पूरी तरह से चंगी हो गई। वो सर झुकाने लगी, उसको चक्कर नहीं आने लगा। जो 15 साल से चल नहीं सकती थी, जल्दी जल्दी दौड़ नहीं सकती थी, जल्दी जल्दी, वो पूरे चर्च के अंदर, ऐसे बड़ा सभा था, वो पूरे चर्च के अंदर में ज़ोर ज़ोर दौड़ने लगी। और जब मैंने उसको देखा चंगा होते हुए, मैं रोना स्टार्ट कर दी। मैं इतना रोई कि मुझे समझ भी नहीं आया कि पहली बार मेरे हाथों के द्वारा किसी का भला हुआ है। क्योंकि मुझे क्या टाइटल दिया था? गुड फॉर नथिंग। तो जब मैंने देखा कि वो चंगाई पहली बार मेरे हाथों के द्वारा हुई, वो पहला दिन था जब मुझे एहसास हुआ कि जीसस मुझसे कितना प्रेम करता है, जीसस मेरे से कितना प्यार करता है, और क्यों उसने मुझे बचाया, क्यों वो 2 अटेम्प्ट फेल हुआ। और मैं क्या हो गई थी? गुस्सा हो गई थी, उसको ब्लेम करने लगी कि तुम भी मेरे से प्यार नहीं करता। और उस दिन से मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। मैंने बोला आज के बाद मैं जीऊँगी आपके लिए, मरूंगी आपके लिए, और जो आप मेरे को कहते हैं मैं वही करूंगी, उसके सिवा मैं कुछ नहीं करूंगी। उस दिन मैंने अपना जीवन दिया प्रभु को। जब मैं वापस आई अपने रूम, वो सीडी जो मैं सुन रही थी, अब मैं नॉन स्टॉप उसको सुनने लगी। करीब 1 महीना ऐसा चलता गया। दूसरे महीने में मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि कब मैं डिप्रेशन से बाहर आ गई, कब सुसाइडल टेंडेंसी से बाहर आ गई, और उसके बाद मेरा जीवन पूरा बदलने लगा। ये मुझे एहसास ही नहीं हुआ। तो मैं क्या करने लगी, मैं सिर्फ 2 काम करती थी। वचन को सुनती थी अपने कानों से,
नींद में मैं सो भी जाती थी तो ईयर प्लग्स डला रहता था। जब मैं वो वचन को सुनती थी और नोट्स लिखती थी, जो नोट्स में लिखा है उसको बाय हार्ट करती थी, वचन को रोज़ पढ़ती थी और बोलती थी। तो कई बार मेरे फ्रेंड्स जो थे कॉलेज में, वो लोग मेरे से धीरे धीरे दूर होने लगे, क्योंकि अब मैं उन लोगों के साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर रही थी। ब्रेक टाइम में मैं कान में ईयरफोन्स डाल के वचन को सुन रही हूँ और नोट्स लिख रही हूँ। मेरे को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मैं अकेले लाइब्रेरी में बैठ के सुन रही हूँ वचन और नोट्स लिख रही हूँ। मैं एक ड्रग्स किसी को लेते हुए देखा है, जो एडिक्शन रहता है, दारू पीता है जो आदमी, कैसे एडिक्ट हो जाता है। अगर उसको दारू नहीं दिया तो वो उसको मुश्किल होता है। तो मुझे प्रभु यीशु का एडिक्शन लग गया, क्योंकि उसका प्रेम इतना इतना गहरा था मेरे लिए उस दिन कि अब मुझे उस प्रेम से अलग होने का मन ही नहीं कर रहा था। तो मुझे और कोई नहीं चाहिए था। तो मेरे सारे फ्रेंड सर्कल चल हटते गए एंड मेरा कोई भी फ्रेंड्स नहीं बचा था। और उस टाइम मैंने जीसस के साथ, होली स्पिरिट के साथ अपना फ्रेंडशिप बढ़ाया। मेरे पास में सिर्फ एक ही फ्रेंड था और वो था होली स्पिरिट, और कोई नहीं था, क्योंकि बाकी लोग तो सब छोड़ के चले गए। जो नहीं छोड़ के जाता वो कौन है? होली स्पिरिट। वो साथ में रहता है, दिखता नहीं है लेकिन बट है, पता है वो है। तो अब मैं दोस्तों के साथ बातें करने के बजाय, लोगों के साथ बातें करने के बजाय, आई स्टार्टेड टॉकिंग टू द होली स्पिरिट। मैं पवित्र आत्मा से बातें करने लगी। जैसे मैं अभी आपसे बातें कर रही हूँ, मैं वैसे पवित्र आत्मा से बातें करने लगी। मुझे पता भी नहीं कि पवित्र आत्मा मेरी बात सुन रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ पता है कि पवित्र आत्मा है, ठीक है। तो जब मैं बातें करने लगी, मुझे वचन का अंडरस्टैंडिंग मिलने लगा, जो बाइबल में लिखा है उसका अंडरस्टैंडिंग मिलने लगा। अब मैं आ गई थी फाइनल ईयर ऑफ माय कॉलेज। अब लास्ट मंथ है कॉलेज का ख़त्म होने का, अब स्टार्ट होता है रिक्रूटमेंट। अब कंपनीज आती है बाहर से और जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं कॉलेज में उन लोगों को जॉब्स देती है। तो मेरे सारे फ्रेंड्स लोग, कॉलेज फ्रेंड्स लोग सब तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे, और वो लोग कौन? मेरे से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, उनका मार्क्स ज़्यादा है मेरे से, मेरा जस्ट अबाउट एवरेज, कि मेरे को एटलीस्ट इंटरव्यू में बैठने का मौका मिले, उतना था मेरा मार्क्स। तो वो टाइम में इतना एडिक्ट हो गई थी प्रभु यीशु के साथ में, उसके वचन के साथ में, कि मेरे को और कुछ सूझ ही नहीं रहा था। तो मैंने प्रभु को बोला, लॉर्ड जॉब तो चाहिए, लेकिन जॉब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरा रिश्ता आपके साथ। क्योंकि वो जब सबसे पहले जब आप किसी से इंट्रोड्यूस होते हैं, जब आप यूथ है यहाँ पे कोई यूथ, अरे चलो सब कोई है, सब वंस अपॉन अ टाइम वेर अ यूथ, करेक्ट, सम आर यूथ इवन नाउ। तो सी व्हेन यू मीट, जब आप किसी से मिलते हैं एंड यू लाइक दैट पर्सन, आप उस इंसान को पसंद करते हैं, तो आप सबसे ज़्यादा समय किसके साथ बिताएंगे? उसके साथ में, बिकॉज आपको उसका कंपनी पसंद है। आपको पता है कि हाँ ये जब मैं इससे बातें करती हूँ, ये इंसान मुझे समझता है, मैं उससे रिलेट कर सकती हूँ। तो आप किसके साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे? उनके साथ में। तो ऐसा ही रिलेशनशिप हो गया था मेरा जीसस के साथ, ऐसा ही रिलेशनशिप हो गया था मेरा होली स्पिरिट के साथ। तो मैंने बोला कि जॉब है इम्पॉर्टेंट, लेकिन आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो एक दिन मैं वचन पढ़ रही थी, मैं आई मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33 पे। उसमें लिखा था, सीक यू फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस। इसका मतलब सबसे पहले तुम परमेश्वर की खोज करो और उसकी धार्मिकता की खोज करो। राइचियसनेस ऑफ गॉड का मतलब होता है उसका नेचर, प्रभु का नेचर, उसका कैरेक्टर, ठीक है, वो किस तरह का इंसान है। तो उसमें लिखा है, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस एंड एवरीथिंग एल्स विल बी एडेड अनटू यू। तो मैंने जो वो दो वर्ड मेरे आँख में इतना गढ़ा, और वो था एवरीथिंग एंड द वर्ड एडेड।
उसमें नहीं लिखा है कि तुमको मांगो तब मिलेगा, उसमें लिखा था कि व्हेन यू डू द फर्स्ट स्टेप द सेकेंड स्टेप, अगर तुम पहला स्टेप जब करते हो तो सेकेंड स्टेप ऑटोमेटिकली आएगा। तो अभी मेरा काम क्या है? माई जॉब इज़ टू सीक द लॉर्ड। मेरा काम है परमेश्वर को ढूंढना, मेरा काम है उसकी नेचर को जानना और ये उसके साथ में अपना रिलेशनशिप बढ़ाना। तो मैंने बोला प्रभु आप ही ने अपने वचन में लिखा है, आप ही ने बोला सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, आपने नहीं बोला सीक फर्स्ट योर जॉब, आपने नहीं बोला जाके जॉब ढूंढो, आपने बोला सीक फर्स्ट मी, सीक फर्स्ट गॉड एंड हिज राइचियसनेस, तो मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करूँगी। तो मेरे फ्रेंड्स लोगों ने मुझे बोला तुम बेवकूफ़ी कर रही हो, यू आर पुटिंग योर करियर एट रिस्क। अगर तुम प्रिपेयर नहीं करोगी तुम्हारा करियर रिस्क में जाएगा, क्योंकि अगर तुमको कॉलेज कैंपस में अगर रिक्रूटमेंट नहीं मिला, कंपनी आके तुमको लेके नहीं गया, तो तुमको बाहर जाके यू हैव टू नॉक एवरी डोर, सब कंपनी के जाके दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। तो मैंने बोला कि देख मुझे नहीं पता तुम लोग क्या बोलते हो, बट मेरे को एक चीज़ पता है कि ये जो वचन है, ये जो प्रभु का शब्द है, ये जो बोलता है वो करता है। तो मैं तो चाहे मैं तुम्हें वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 बेवकूफ़ लगूं, मेरे को मंजूर है, लेकिन ये जो मैं कर रही हूँ ये मेरे को छोड़ना नहीं। तो मैंने मेरा पूरा टाइम चला गया परमेश्वर का वचन में पढ़ने के लिए, और जैसे जैसे मैं वचन को पढ़ना स्टार्ट की, समझना स्टार्ट की, मैं उसके अनुसार करेक्शन करना स्टार्ट किया। जो मैं पहले गलत करती थी, या जो मेरा सबसे पहला मेरा थिंकिंग जो था वो कम्प्लीटली ऑपोजिट था फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, वचन से बिल्कुल भी ऑपोजिट था। तो मैं सबसे पहले क्या की, अपना थिंकिंग को बदलने लगी। मैंने एक चीज़ डिसाइड कर लिया, अगर लॉर्ड बोलता है ये है तो मैं भी अग्री करूँगी। ओके, इफ अगर लॉर्ड बोलता है एक पेड़ के सामने बोलता है ये एक बिल्डिंग है, तो आई विल बिलीव कि वो एक बिल्डिंग है। आई स्टार्टेड टेकिंग द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन को मैं उसके मुंह से जो निकला हुआ शब्द है उसी के अनुसार आई मेड अ डिसीजन, मैंने निर्णय किया मैं वैसे ही विश्वास करूँगी। सवाल नहीं पूछूंगी, क्वेश्चन नहीं करूँगी, कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, ये सवाल मैं कुछ नहीं पूछूंगी। आपने जो बोला मैं बस उस पर अग्री करूँगी और विश्वास करूँगी। तो जब लास्ट मंथ था, मेरे जो कैंपस के कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो रिक्रूटमेंट के लिए जो मदद करते हैं, वो कोऑर्डिनेटर आई मेरे पास और उसने मुझे बोला देखो कल एक कंपनी आ रहा है, तुम आके बैठो उस इंटरव्यू के लिए। तो मैंने बोला मुझे जो जॉब के लिए वो कंपनी आ रहा था, वो कंपनी सेल्स जॉब के लिए आ रहा था, और मेरा जो पर्सनालिटी था वो सेल्स जॉब के लिए बिल्कुल मिसफिट था। मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो इतना लो है, मैं ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाती हूँ इंग्लिश में, ठीक से बात नहीं कर पाती थी इंग्लिश में। जैसे अभी मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ, इतने लोगों के सामने बातें कर रही हूँ, मैं ऐसे नहीं कर पाती थी कॉलेज में जब मैं थी। अगर मुझे माइक दे दिया और मुझे प्रेजेंटेशन के लिए खड़ा किया सामने, तो मैं बेहोश होकर नर्वसनेस से गिर जाती हूँ, ऐसा सिचुएशन था। तो मैंने बोला कि मैम मेरे को ये सेल्स जॉब नहीं चाहिए, मेरे को नहीं जाने का है। तो मैंने बोला चलो मैम का बात को रख लेते हैं और जाके इंटरव्यू के लिए बैठते, क्योंकि मालूम है कैंपस जो कंपनी आ रही है उनको तो बात करने वाला चाहिए, जो अच्छा है उनको बात करने वाला, उनको वैसे चाहिए। तो मैं तो फर्स्ट राउंड में ही रिजेक्ट हो जाऊँगी, चलो कम से कम मैम को भी प्लीज़ कर सकती हूँ, मैम को भी खुश कर सकती हूँ। तो मैं गई। 75 स्टूडेंट्स उस कंपनी के लिए इंटरव्यू देने के लिए बैठे थे। तो पहला राउंड था रिटन एग्ज़ाम, और रिटन एग्ज़ाम में 3 सब्जेक्ट्स थे। वन वॉज मैथ्स, एंड मुझे पता मैं मैथ्स में कितना स्मार्ट हूँ। सेकेंड वॉज इंग्लिश, इवन वॉज ओके, एंड थर्ड वॉज जनरल अवेयरनेस। तो मैंने लिखा, 2 घंटे का रिटन टेस्ट था, एंड सबसे पहला स्टूडेंट जो वो हॉल छोड़ के जाने वाला था वॉज मी। आई वॉज द फर्स्ट वन टू फिनिश।
वो रिटन टेस्ट को सबसे पहले मैं ही ख़त्म करके मैं जा रही थी वापस। तो मैं निकली, उसके बाद में सब लोग बाहर निकले 2 घंटे के बाद में। रिटन टेस्ट के बाद में था इंटरव्यू। तो मैं इतना कन्विंस्ड हो गई थी कि ये तो गया, मैथ्स में 0, इंग्लिश में 0, जनरल अवेयरनेस तो मुझे पता भी नहीं था। अगर बाइबल का कुछ पूछा रहता तो मैं शायद लिख पाती वहाँ पर कुछ। तो लेकर रिटन टेस्ट करके मैं चली गई। मैं गेट तक पहुँची, अपना कैंपस का, कॉलेज का गेट तक पहुँची, और वहाँ से मैंने सुना कोई पीछे से मुझे बुला रहा है, वापस आओ वापस आओ। तो मैंने बोला क्या हुआ? माय कोऑर्डिनेटर मुझे कॉल की, उसने बोला कि तुम सेकेंड राउंड के लिए सिलेक्ट हो गई। मैंने बोला हाँ, सेकेंड राउंड के लिए सिलेक्ट हो गई, मतलब अभी इंटरव्यू देना है। मैं तो प्रिपेयर करके भी नहीं आई इंटरव्यू, क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंट थी कि फर्स्ट राउंड में ही आउट हो जाऊँगी, रिजेक्ट हो जाऊँगी। अब मैंने बोला लॉर्ड प्लीज़ मेरे को एम्बैरस होने से बचा लेना अंदर में इंटरव्यू में। मुझे उसने बोला वापस आओ, यू आर द फर्स्ट कैंडिडेट टू गो फॉर द इंटरव्यू। अब वो 75 स्टूडेंट्स जो रिटन टेस्ट दिए थे उसमें से सिर्फ 15 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए, और उस 15 में मैं थी। ओके, मैं गई इंटरव्यू के लिए, बिल्कुल ऐसे काँप रही हूँ अंदर में। मैं बैठी, उसने सवाल किया, मैंने जवाब दिया। इंटरव्यू के बाद उसने बोला ओके यू कैन गो। मैं चली गई। 3 दिन के बाद कंपनी से कॉल आया, और वो 15 में से सिर्फ 4 लोगों को फाइनल राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट किया था। और ये फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू ये होने वाला था कंपनी के कैंपस में, और वो 4 लोगों में से मैं एक थी। मैं गई ऑफिस इंटरव्यू के लिए कंपनी में। तो उन लोगों ने इंटरव्यू लिया, और उन लोगों ने बोला कि हम आपको 1 दिन के अंदर में रिज़ल्ट बता देंगे, जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उस कंपनी में, मुझे सवाल किए गए और इतना प्रेशर मुझे डाला गया था उस इंटरव्यू के टाइम में कि मैं बिल्कुल पूरी तरह से कन्विंस हो गई थी कि मैं रिजेक्टेड हूँ, क्योंकि वो जो मेरे से सवाल पूछ रहे थे मुझे एक भी सवाल का जवाब नहीं पता था। एक भी सवाल का जवाब नहीं पता था। मेरा सिर्फ एक आंसर था। जब उन लोगों ने मुझसे पूछा ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ, क्या है इसका जवाब? मैंने बोला सॉरी सर, आई डोंट नो। उसने बोला ओके थैंक यू, यू मे लीव। मैं आ गई वापस। जब मैं वापस आ रही थी तब मेरे मन में ये थॉट्स आने लगे। तुमने 5 सवाल उन लोगों ने किया, 5 का जवाब आई डोंट नो। तो अब ये जॉब तो गया, अब तुमको जाना पड़ेगा बाहर और हर कंपनी के दरवाजे पे खटखटाना पड़ेगा, फाइल लेकर जाओ, इंटरव्यू देने जाओ। वहाँ पे भी गारंटी नहीं है मिलेगा या नहीं मिलेगा, या अच्छा जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जब ये थॉट्स मेरे मन में आने लगा एंड मैं ये थॉट्स पर ध्यान देने लगी, मेरे आँखों से पानी आने लगा, मैं रोने लगी। मैंने बोला लॉर्ड इतना दूर ले जाके, फाइनल राउंड तक ले जाके इतना एम्बैरेसमेंट कैसे? अगर मुझे रिजेक्ट करना था तो पहले ही कर देता ना रिजेक्ट। इतना दूर लेके जाने का ज़रूरत क्या था? सबके साथ अभी दूसरों को भी बोलेगा तो बोलेगा कि इतना राउंड तक चला गया, फाइनल राउंड से जाके रिजेक्ट होके आ गया, कितना शर्मनाक है, सब हंसेंगे मेरे ऊपर। एंड मैं रोने लगी। नेक्स्ट डे जब इंटरव्यू का रिज़ल्ट आया, हम 4 लोग थे। वो 4 लोगों में से 3 लोगों को रिक्रूट किया, और वो 3 में मैं थी। हालेलुया। वो 3 लोगों में मैं थी। आई गॉट द जॉब। तो जब मैं फर्स्ट डे अपना ऑफिस ज्वाइन की, मैं सेल्स हेड था, उसने मुझे वो जॉब, उसने मेरा इंटरव्यू लिया था। तो जब वो सेल्स हेड
मुझसे मिला एंड उसने मुझे वेलकम किया, तो उसने मुझे बोला कि डू यू वांट टू नो व्हाई आई हायर्ड यू। उसने मुझे पूछा तुम्हें जानना है मैंने तुम्हें ये नौकरी क्यों दी। मैंने बोला कि सर मैंने तो कुछ भी जवाब नहीं दिया था, 5 सवाल आपने पूछे, 5 का जवाब मैंने बोला आई डोंट नो। तो उसने मुझे पूछा मैंने तुम्हें इसलिए ये जॉब दिया क्योंकि तुम बिल्कुल ऑनेस्ट हो। तुम्हें अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आता है तुमने सीधा बोला आई डोंट नो, जबकि बाकी लोग जो थे वो घुमा रहे थे, वो बताने लगे जो भी उनको था। तो मैंने बोला सर अगर मुझे नहीं आता तो मुझे नहीं आता। और बाइबल में क्या लिखा है, बाइबल में जो मैं पढ़ रही थी वो जो मेरा प्रिपरेशन था मुझे पता भी नहीं था, लॉर्ड मुझे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा था। जब मैं बाइबल पढ़ रही थी, वचन को सुन रही थी, लॉर्ड मुझे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा था। और दूसरों लोगों को क्या लग रहा था, मैं क्या हूँ, नंबर 1 फूल। उस टाइम जब मुझे ये जॉब मिला और ये जॉब था सेल्स का, तो मैंने लॉर्ड को बोला लॉर्ड यहाँ आपने मेरे को अटका दिया है, ना मैं कम्युनिकेट कर सकती हूँ ठीक से। और जिस कंपनी में मुझे जॉब मिला वो कंपनी एक आर्किटेक्चर कंपनी है और मुझे उस कंपनी का जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन है, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स जो है वो मेरा काम है उसको बेचना। मेरा जॉब था रियल एस्टेट मार्केट में उसको जाके बेचना। और हमारा प्रॉपर्टी जो हम बनाते हैं उसका वैल्यू स्टार्ट होता है 2.8 करोड़ से लेके 20 करोड़ तक। तो क्लाइंट्स जो हमारे कंपनी में आते हैं वो कोई ऑर्डिनरी नहीं रहते हैं, वो बिग बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज़, ये सारे लोग। तो अगर सेलिब्रिटीज़ इतने बड़े हाई क्लास लोग हैं तो उनका क्लास अलग है, उनको कम्युनिकेशन उनके साथ में अलग रहता है। और मैं यहाँ पे हूँ, मैं सोच रही हूँ प्रभु आपने मुझे ऐसे कंपनी में डाल दिया है, अब यहाँ पे मेरे से इंग्लिश में तो ठीक से बात भी नहीं होता है। अगर मैं 10 लोगों के सामने खड़ी हो जाऊँ तो मेरे पसीने छूटते और मैं बेहोश हो जाती हूँ। ये जॉब मैं कैसे करूँगी, ये गलत जॉब दे दिया है आपने। और उस टाइम प्रभु ने मुझसे पूछा क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? अगर तुम मुझ पर विश्वास करती हो तो जैसा मैंने अपने वचन में लिखा है उसी को करो। मैंने बोला लॉर्ड ठीक है मैं करूँगी। 1 हफ्ता चला गया, 2 हफ्ता चला गया, ऐसे करके 6 महीने पूरे हो गए। और इन 6 महीनों में मेरा सिर्फ एक काम था, सुबह ऑफिस जाना, शाम को वापस घर आना और वचन को पढ़ना, वचन को सुनना और वचन को लिखना। जो मैं घर में शाम को रात तक, तो मैं शाम को जब 6 बजे ऑफिस से आती थी, पढ़ती थी, नोट्स लिखती थी और ये 6 बजे से चला जाता था 9 बजे, 10 बजे, कभी कभी मैं सुबह 3 बजे तक, 4 बजे तक मैं पढ़ रही हूँ, पूरी रात सोई नहीं हूँ, पूरी रात पढ़ रही हूँ। और ये जो कुछ भी मैं पढ़ती थी ये नेक्स्ट डे मुझे अपॉर्चुनिटीज़ आता था इसको प्रैक्टिस करने का। पहला दिन तो समझ में नहीं आया, दूसरा दिन भी प्रैक्टिस करने से चूक गई, तीसरा दिन मुझे जब प्रेशर बढ़ने लगा तब मैंने सोचा अब चलेगा नहीं, जो पढ़ाई किया है उसको प्रैक्टिस करना है, उसको काम पे लगाना है। तो ऐसे एप्लीकेशन चलता गया, जो पढ़ रही थी। 6 महीने में मैं फ्रेशर थी, फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज। और जिस टीम में मुझे डाला था वो टीम में एक्सपीरियंस्ड सेल्समैन है जो 10 साल से, 12 साल से, 17 साल से उस इंडस्ट्री में है और टारगेट्स अचीव कर रहे हैं। 6 महीने में मैं ऐसा काम करने लगी, मेरा परफॉर्मेंस ऐसा होने लगा और मेरा जो परफॉर्मेंस कंपनी में चलता था वो सिर्फ था एप्लीकेशन फ्रॉम द बाइबल। जो मैं बाइबल में पढ़ती थी, जो बाइबल में लिखा है उसको मैं जाके प्रैक्टिस करती थी। और वो जैसे प्रैक्टिस करते गई 6 महीने के अंदर में मैं बिल्कुल फ्रेश, नो एक्सपीरियंस, मैं उन 6 महीनों में उन एक्सपीरियंस जो 17 साल के एक्सपीरियंस के लोग हैं उनका लेवल पे आ गई। और उनका लेवल पे ही नहीं बल्कि उनसे ऊपर मैं काम करने लगी। तो अब किसी एक हाई प्रोफाइल क्लाइंट जब आता है, कोई एक बड़ा क्लाइंट आता है, तो अगर वहाँ पे
10-12 साल, 15 साल, 17 साल वाले एक्सपीरियंस लोग जो है वो लोग मेरे को बोलते हैं तुम जाके ये क्लाइंट को अटेंड करो। और एक बार ऐसा हुआ कि जब एक क्लाइंट आया, मुझे नहीं पता था वो क्लाइंट का क्या एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस, मुझे लगा वो फर्स्ट टाइम आया है। और ये क्लाइंट आया था दुबई से, ये प्रॉपर्टी खरीदने आया था बैंगलोर में। तो जब मुझे जब वो मुझे मिला, मेरे बॉस ने बोला जाकर तुम उस क्लाइंट से मिलो, मीटिंग करो, बात करो। तो मैंने उसको सब कुछ दिखाया, बताया और जो भी प्राइस है उसका सब सीधा बताया, जितना भी, नो मिक्सिंग, ओके, कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं, जो सच है वो सच है। तो उसने पूछा मुझे जितना भी लीगल अप्रूवल्स होता है लैंड का, कंस्ट्रक्शन का, वो सब कुछ मुझे चाहिए। तो मैंने उसके लिए सब कुछ अरेंज करके दिया, सब कुछ दिखाया और मैंने बोला सर अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता कि हम फ्रॉड कंपनी है, आप एक पैसा मत लगाना। जब तक आप कन्विंस नहीं होते हैं आप एक पैसा मत देना। अगर आप कन्विंस्ड हो जाते हैं, अगर आपको तसल्ली मिलता है तब आप आके लेना। और सेल्स में ऐसा चलता नहीं, तुम्हारे पास टारगेट होता है और उस टाइम के अंदर में टारगेट्स अचीव करना होता है और वो टारगेट्स को अचीव करने के लिए आड़ा टेढ़ा ऊपर नीचे सब रास्ते लोग लेते हैं एंड ये कस्टमर जानता है। तो जब मैं ये कस्टमर को बोली कि मेरे को आपसे एक पैसा नहीं चाहिए, अगर ये सेल चला भी जाता है कोई बात नहीं, मैं कंपनी को, मैं अपने बॉस को बोल दूंगी, कोई बात नहीं, अगर कुछ भी लॉस होता है तो वो मेरा लॉस होगा, मेरा इंसेंटिव चला जाएगा, कोई बात नहीं, अगर आप जब तक कन्विंस नहीं है मत लें। तो उसने लगाया करीब 1 महीना अपना डिसीजन लेने के लिए। 1 महीने के बाद उसने मेरे बॉस को बुलाया और मुझे कॉल किया, बोला मुझे तुम दोनों से मिलना है। तो हम जाकर उनसे मिले, वो क्लाइंट से, वो आया। जब वो प्रॉपर्टी जिसे मैंने दिखाया था वो कम वैल्यू का था और जब वो आया 1 महीने के बाद में वो चेक लेके आया, मेरा मैनेजर मेरे बगल बैठा है और क्लाइंट हमारे सामने बैठा है। वो क्लाइंट चेक लेके आता है और प्रॉपर्टी का वैल्यू डालता है उस चेक में और मेरे मैनेजर के सामने मुझे देता है वो चेक। मेरा सीनियर कौन है? मेरा मैनेजर है। मैनेजर को चेक मिलना चाहिए बट उसके सामने ये मुझे आकर चेक देता है और वो मेरे मैनेजर को बोलता है मुझे पता है कि ये चेक मुझे आपको देना है क्योंकि आप सीनियर हैं, ये आपकी जूनियर है, लेकिन मैं इसे इसलिए ये चेक दे रहा हूँ क्योंकि इसने मुझे सब कुछ सच सच बताया जो आपके इंडस्ट्री में चलता नहीं है। और हमारी कंपनी में आने से पहले वो एक दूसरे कंस्ट्रक्शन कंपनी, एक डेवलपर कंपनी में गया था जहाँ उसने पैसे गंवा दिए थे। उन लोगों ने झूठ बोलकर उनको कुछ प्रॉपर्टी बेचा जहाँ उसके पैसे अटक गए और उसको भारी नुकसान हुआ। और जो प्रॉपर्टी मैंने उसे दिखाया था वो उससे 3 गुना ज़्यादा वैल्यू का प्रॉपर्टी खरीदा और उसी तरह मेरा परफॉर्मेंस बढ़ने लगा। और जब ये ऑफिस में मेरा परफॉर्मेंस बढ़ने लगा और लोगों से मैं मिलने लगी तो मेरे जो आसपास के कॉलीग्स थे उन लोगों ने बोला तू ये कैसे कर रही है, हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं अपना टारगेट्स अचीव करने के लिए, ये तू कैसे इतना टारगेट्स अचीव कर पा रही। तो मैंने उसको उन लोगों को बोला अगर सीखना है तो हम लोग ऑफिस में मिलते हैं। तो जब लंच ब्रेक होता था 1 घंटे का, हम साथ में मिलते थे, उनको प्रार्थना करना सिखाता था, वचन से जो मैं स्ट्रैटेजीज बनाती थी, जो वचन में लिखा है उसको बताती थी कि ये मैं कर रही हूँ, उन लोगों को भी सिखाया। और जैसे उन लोगों को सिखाया वो लोग भी रिजल्ट देखने लगे। अब उनके बाद, और ये जितने लोग हैं ये क्रिश्चियंस नहीं हैं, सारे हिंदू हैं और वो लोग ने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। हालेलुया। तो इस तरह से मेरा जीवन बदलने लगा और एक के बाद प्रमोशन आना स्टार्ट हुआ।
और जैसे जैसे प्रमोशन आने लगा, जब आपका प्रमोशन होता है, जब आपका तरक्की होता है, तो दुश्मन भी बढ़ता है, दुश्मन भी बढ़ता है, दुश्मन बढ़ता ही नहीं, बड़ा बड़ा दुश्मन बढ़ने लगा। अब जैसे दुश्मन मतलब ऑपोजिशन, जो लोग अब आने लगे मेरे अगेंस्ट, जो लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगे मेरे अगेंस्ट, अब मैं इन लोगों को देखने लगी और मैं प्रभु को बोली, प्रभु इन लोगों को हटा दीजिए मेरे जीवन से। मैंने प्रार्थना किया, एक बार, दो बार, दूसरी बार जब प्रार्थना किया, एक प्रॉब्लम अगर एक बंदा क्रिएट कर रहा है, जब प्रार्थना किया, दूसरी बार में उससे डबल प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोग आ गए। तीसरी बार प्रार्थना किया, प्रभु हटा दे इन सब कोई को, तो और डबल मेजर में प्रॉब्लम्स आने लगा। तो मैंने बोला, लॉर्ड तुम्हें लगता है प्रार्थना गलत कर रही है, ये तो मल्टीप्लाई होते जा रहा है, ये हट नहीं रहा है। तो लॉर्ड ने मुझे सिखाया कि ये जो लोग तुम्हारे विरुद्ध आ रहे हैं, ये लोग इसलिए आ रहे हैं तुमको हराने के लिए नहीं, बल्कि जो मैंने सिखाया है ये तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है प्रैक्टिस करने के लिए और अपना लेवल बढ़ाते जाने के लिए। क्योंकि जहाँ मैं तुम्हें लेके जाना चाहता हूँ वहाँ पे बड़े बड़े ऑपोजिशंस आ सकते हैं। अगर अभी नहीं तैयार किया तो वहाँ जाके अगर खड़ा हुई तुम, तो वो लोग तुमको मार के, वहाँ तुमको मार के गिरा देंगे। हालेलुया। तो उस वक्त मेरा जो थिंकिंग था, जो मेरा एटीट्यूड था, जैसे जब कोई प्रॉब्लम्स आता है, हमारा नेचुरल थिंकिंग क्या है? कंप्लेनिंग। हम लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं, बस कहाँ से ये आ गया। लेकिन प्रभु ने मुझे वो मेंटालिटी को, वो थिंकिंग को बिल्कुल चेंज कर दिया और कहा कि जब कोई तुम्हारे विरुद्ध आता है उसको प्रॉब्लम की तरह मत देखो, बट देखो उसकी तरह एक अपॉर्चुनिटी को जो तुम्हारे लिए आया है। और जब सिर्फ और सिर्फ जब वो तुम्हारे लिए तभी अपॉर्चुनिटी बनता है जब तुम मेरे वचन का पालन करते हो और उसके अनुसार कार्य करते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये था मेरा जीवन का एकदम शॉर्ट में गवाही। आगे जाके मैंने और भी काम करने लगे। अभी मैं जिस कंपनी में हूँ मुझे 7 साल हो गया है। जो लोग मेरे साथ ज्वाइन किए थे उन लोगों ने प्रेशर हैंडल नहीं करने सका, सब कुछ छोड़कर जाने लगा और मैं उस कंपनी में टिकी रही। तो लोग मुझसे पूछने लगे, जब उनको सेम प्रॉब्लम्स आने लगा तो वो लोग मुझसे पूछने लगे कि तुम कैसे इस एनवायरनमेंट में, इस वातावरण में कैसे इतने साल टिकी। तो अब जब उन लोगों ने सवाल किया, मुझे मौका मिला क्या करने का? यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस करने का, कि जो तुम्हें मुश्किल लगता है वो प्रभु के लिए मुश्किल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर हम अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार है और अपनी सोच को उसके वचन के अनुसार आगे करने का डिसीजन लेते हैं। हालेलुया। और आज हम सिर्फ इसीलिए यहाँ आए हैं। कितने लोग यहाँ परमेश्वर का वचन सुनने आए हैं? हाथ उठाइए। कितने लोग यहाँ परमेश्वर का वचन सुनकर करेक्शन करने के लिए आए हैं? हाथ उठाइए। अगर वचन सुना आज और उसके अनुसार करेक्शन नहीं किया, जैसे आए थे वैसे ही चल जाएंगे। लेकिन अगर जैसे करेक्शन करना स्टार्ट किया, आपका ज़िंदगी गारंटीड है पूरी की तरह बदल जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आई मेक अ प्रेयर इन द मिनिस्टर। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि आज आपने हमें सबको इस जगह पे एक साथ बुलाया है। प्रभु, हमारा किसी का भी यहाँ आना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है। हम गलती से यहाँ नहीं आए हैं, बल्कि ये आपका विल है कि आपने हम सबको हमारे नाम लेकर यहाँ पे बुलाया है। और इसलिए बुलाया है ताकि आप हम सबको अपना वचन
आज सिखा सके, बता सके और हमें दिखा सके कि हमारे जीवन में किस किस एरिया में करेक्शन, सुधार लाने की ज़रूरत है। और प्रभु आज आप हमें इसलिए यह करेक्शन करवाना चाहते हैं क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं और आप ये नहीं चाहते कि हम आपके प्रेम से दूर हो जाएं, क्योंकि जो जीवन आप हमें देना चाहते हैं वो जीवन बहुतायत का जीवन है, प्रेम का जीवन है, जीत का जीवन है। इसलिए पवित्र आत्मा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज जो हम आपसे सीखने वाले हैं, जो आप हमें सिखाने वाले हैं, उसे इतना आसान कर दीजिए हमारे लिए समझने के लिए कि हम उसे तुरंत समझ सके, अपने हृदय में उसे गढ़ सके और हमेशा उसे याद रख सके कि हम जब भी कुछ भी करने को जाते हैं या कुछ भी हमारे मन में सोच आता है, हम हमेशा उस सोच को आपके वचन के साथ चेक करके देख सके कि क्या हम आपके वचन के अनुसार वह कार्य कर रहे हैं या नहीं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए। और प्रभु हम विश्वास करते हैं पिता कि आज जो कुछ भी हमने इस वक्त प्रार्थना में मांगा है, आपने यीशु मसीह के नाम से उसे सुन लिया है और स्वीकार कर लिया है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Yeah, please go ahead. That's yours. Mine is here. See here. Mine got connected.